नमस्कार, प्रणाम, अभिवादन। आज दिनांक 14 अगस्त दिवस की 2023 पूर्व दिवस पर मैं आपको आज़ादी के इस पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। शुभकामनाएं इसलिए कि आज़ादी हर इंसान के लिए कितनी महत्वपूर्ण होती है, इसको समझना साधारण रूप से संभव नहीं है। हम जानते हैं कि हम आज़ाद हैं, लेकिन क्या हम आज़ाद हैं, या आज़ाद अवस्था क्या होती है, या आज़ादी के मायने क्या होते हैं, ये बड़ी अलग बात है। परतंत्रता, अधीनता और इससे निजात, किसी भी प्रकार की परतंत्रता, किसी भी प्रकार की अधीनता और किसी भी प्रकार का आपके ऊपर लोगों का नियंत्रण। अब ये नियंत्रण किस रूप में है? कुछ नियंत्रण बहुत अच्छे होते हैं और कुछ नियंत्रण बहुत कष्टकारक होते हैं। तो आज़ादी के भिन्न भिन्न आयाम हैं। आज़ादी, लेकिन आज़ादी का अपना एक महत्व और स्वच्छंदता का अपना एक अलग अनुभव होता है, जिसमें कि वो व्यक्ति अपने आप को इस प्रकार हल्का महसूस करता है जहाँ उस पर किसी भी प्रकार का कोई दबाव, कोई विरोध का भय नहीं होता। मैं आपको शास्त्रगत भी इसमें एक चीज़ बताने का प्रयास करूँगा कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने आज़ादी को किस रूप में परिभाषित किया, और श्री रामचरितमानस में एक चौपाई के माध्यम से लिखा भी है कि पराधीन सपने हूँ सुख नाही, कर विचार देखा मन माही। पराधीन सपने हूँ सुख नाही, कर विचार देखा मन माही। तो पराधीन व्यक्ति, अब आप कल्पना कीजिए कि आज़ादी कितनी खूबसूरत और कितनी आनंदित अवस्था है। ज्योतिषीय विधा में कुछ सास और बहू के अंदर विभिन्न प्रकार के विरोध, विभिन्न प्रकार के मतभेद और विभिन्न प्रकार के मनभेद होते हैं। इनमें कौन व्यक्ति किस पर हावी हो सकता है, ये ज्योतिषीय विधा में भी इसका कुछ एक उल्लेख मिलता है। एक बड़ी साधारण सी बात मैं आपको बताऊं कि सास और बहू में कब किसकी ज़्यादा चल जाएगी, कौन किस पर हावी हो जाएगा, उसका एक सिद्धांत जो लगभग 80 से 85% तक निश्चित रूप से सत्य होता है कि अगर किसी महिला का चंद्रमा अपनी पुत्रवधू के चंद्रमा से अधिक डिग्री पर है, अच्छी अवस्था में है, तो निश्चित रूप से उस सास की अपनी बहू पर
थोड़ा सा अधिकार संपन्नता रहेगी। निश्चित रूप से उस बहू को अपना सास का गुलाम तो नहीं, लेकिन हाँ, उसकी बात को उसे मन से या बेमन से सुनना ही पड़ेगा। ज्योतिषीय विधा में ही कुछ व्यक्तियों के विशेष योग इस प्रकार के होते हैं जिसमें कि व्यक्ति बड़े ही वेगों के अधीन हो जाता है। अगर किसी पुरुष जातक का चंद्रमा राहु से अथवा पीड़ित बुध से इस प्रकार संबंध बना ले, और कुछ योग उसमें निश्चित होते हैं जिनकी चर्चा आगे शनै शनै हम करेंगे, तो वो व्यक्ति कुछ एक बुरी आदतों का शिकार हो जाता है। और अगर उसकी दशाएं और दिशाएं ठीक नहीं हैं तो शायद वो इनसे कभी भी निजात नहीं पाता और एक पराधीन की तरह वह व्यक्ति अपने इस जीवन से निर्वाण कर जाता है। तो बात आज़ादी की थी, बात स्वाधीनता की थी। कोशिश यही करनी चाहिए कि हम अपने सभी मनोविकारों से, अपने सभी कुत्सित भावों से अपने आप को जल्द से जल्द और पूर्णतः आज़ाद होने का प्रयास करते चलें। इसी सब के साथ फिर एक बार पुनः आज़ादी के इस विशेष पर्व की कोटि कोटि शुभकामनाएं अपनी तरफ से, वैली ऑफ किड्स की तरफ से